ये हिंदू और इसकी जो बात आई है, हम लोगों ने हमारा गोंडवाना महासभा 1932 से जो मांग कर रहे हैं कि आदिवासी का धर्म कोड दिया जाए, और जब से लेकर आज तक सैकड़ों सालों से आदिवासियों को सिर्फ धर्म, ये तो भारत देश तो धर्मनिरपेक्ष है क्योंकि यहाँ संविधान लागू है, तो सभी को अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है। लेकिन आदिवासियों को तो आज तक देखा जाए तो कई धर्मों में विभाजित कर दिया गया। कोई हिंदू की लड़ाई लड़ रहा है, कांग्रेस हो या भाजपा, ये अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं आदिवासियों के लिए। ये किसने कहा कि आदिवासी पूर्णतः हिंदू है? वो तो हम भी नहीं मानते, क्योंकि हमारी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की एक वैचारिक लड़ाई जब से रही है, गोंडवाना राज्य संकल्प यात्रा निकालकर पृथक गोंडवाना राज्य की मांग भाषाई आधार पर करना, और आदिवासियों को जो क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, मुस्लिम बनाया जा रहा है, ये तो सैकड़ों सालों से चला आ रहा है। तो मेरा दोनों से अलग तरह का क्वेश्चन है, क्या अगर हम हिंदू है, आदिवासी हिंदू है, तो क्या वर्ण व्यवस्था में हम लोग कहाँ आते हैं? ये गुंजन जी बताएं या अमित जी बताएं कि अगर हिंदू हैं तो वर्ण व्यवस्था में क्या आदिवासी कौन से नंबर पे आता है? ठीक ठीक। क्या ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, कायस्थ है कि शूद्र है? और शूद्र तो हम इसलिए नहीं मान सकते कि हमारे पूर्वज, पूरा इतिहास जानता है कि पूरे देश में बड़े बड़े राजा रहे, तो राजा क्या शूद्र हो सकता है? आप उसको खुद ही सोचें और इनसे पूछें कि ये क्या हिंदू में शामिल करते हैं कि क्या करते हैं। और हमारे आज तक जो विधायक सांसद बनते जा रहे हैं, चाहे कांग्रेस के हों चाहे भाजपा के हों, इस बात को आज तक उठाया ही नहीं गया। मुझे सबसे बड़ा दुख तो इन पे है जो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आदिवासी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जी कमलेश जी, मैं और अभी हाल ही में दिल्ली में 14 राज्यों के आदिवासी समाज के लोगों ने धर्म कोड की मांग के लिए राष्ट्रपति के पास गए थे, राष्ट्रपति महोदया के पास गए थे, जाकर दिया। ठीक सर। अब सरमन अकेले जी, क्या आपको लगता है कि ये जात पात और धर्म के आधार पर बांटने की बात करना, ये पॉलिटिकल माइलेज के चक्कर में, चाहे कोई भी पार्टी हो, ये कितना सही कितना गलत? और आज जो उमंग सिंघार ने कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं है, ये आपको लगता है कि ठीक बात है इस तरीके का बयान देना? देखिए, उमंग सिंघार जी को ये आज याद आई या कांग्रेस को आज याद आई? जब देश आजाद हुए 80 साल हो गए, 79 के पार कर गए, तब आज याद आई। तो इसके पहले कहाँ गए थे ये लोग? कांग्रेस भी सरकार में रही, भाजपा भी सरकार में रही, तो आदिवासियों के लिए क्यों नहीं सोचा? जब 5 साल आता है वोट लेने के लिए उनके विकास, आज धरातल में देखिए कि आप जो बांट रहे हो धर्मों में, तो क्या उनका विकास हुआ है? मैं मंडला से बोल रहा हूं, मंडला ट्राइबल एरिया है, यहाँ 70% आदिवासी निवास करता है। आज देखें कि उनके लिए 275 की राशि जो आई है, कितनी आई और क्या हुआ यहाँ पर? आज अगर सही तरीके से आदिवासियों के नाम पे जो पैसा आ रहा है अगर खर्च किया जाता, तो हर आदिवासी आज विकास कर गया और हर घर में कम से कम 4 व्हीलर होती। आप आकलन करें और दोनों सरकार से पूछें। इस चीज का मैं इनसे जवाब मांगता हूं, जो आज तक ट्राइबल मिनिस्टर रहे, जो जब से चुनाव प्रक्रिया में आई और जब से चुनाव हो रहे। ठीक है, ठीक है। आर के शुक्ला जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से, देखिए, अगर मैं चुनावों के नतीजों का भी यहाँ पर जिक्र करूं, तो जो एसटी के लिए आरक्षित सीटें हैं 47 सीटें। 2018 में कांग्रेस ने 30 सीटें जीती थी और बीजेपी ने 16। फिर 2023 में आते आते स्थिति ये हो गई कि बीजेपी 25 पर आ गई, कांग्रेस 21 पर आ गई। क्या यही वजह है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि आदिवासी वोट बैंक हमसे चूकता ना जाए? क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो केवल एक ही सीट इनके पास आई थी, छिंदवाड़ा की, और उस वहीं की धरती से उमंग सिंघार ये बयान दे देते हैं। आर के शुक्ला जी, देखिए, सत्ता की नजर से देखना अलग चीज है और देश को एक सूत्र में बांधने की नजर से देखना अलग चीज है। सबसे पहले तो मैं देश को बांटने की किसी भी साजिश को या किसी भी प्रकार के दृष्टिकोण का मैं घोर विरोध करता हूँ, निंदा करता हूँ। वो उमंग सिंघार हो, अमित चौरसिया जी हो, गुंजन चौकसे हो, या कोई भी हो, देश एक है। सबसे पहले देश के बारे में सोचा जाना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां बनती हैं, बिगड़ती हैं, आएंगी, चली जाएंगी, देश पे कोई कुछ असर पड़ने वाला नहीं है। अब आते हैं सवाल आज पर कि आज ये मुद्दा क्यों उठा गया। निश्चित रूप से सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध राजनीति को ध्यान में रखते हुए वर्ग देश को बांटने की नियत से, आदिवासी वोटों को तोड़ने की नियत से इस प्रकार के वक्तव्य दिए जा रहे हैं, जिनका सभी समाज के जिन प्रबुद्ध लोगों को, मीडिया को और आदिवासी भाइयों को विरोध करना चाहिए कि इस प्रकार की बयानबाजी
वो ना ही स्वीकार करेंगे ना ही उनको मानना। ठीक सर। सरमन अगेले जी, क्योंकि आदिवासी बेल्ट में जो धर्मांतरण के मामले हैं वो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, और ऐसे में ये बयान दे देना कि आदिवासी गर्व से कहिए हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये इन मामलों को और तूल पकड़ाने जैसा है धर्मांतरण के केसेस को? देखिए पूजा जी, ये जो मध्य प्रदेश विधानसभा में इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर ऑफ अपोजिशन उमंग सिंगार जी ने जो बयान दिया उसके 4-5 मायने हैं। पहला तो ये है कि देखिए आदिवासी नेता जो है ना अपने अपने तरीके से बयान देते हैं, लेकिन यदि इसका इतिहास और पुरानी चीजों को देखें तो आदिवासी, जैसे माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि जल जंगल जमीन के वो असली मालिक हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी कहती है कि वो वनवासी है, उनके कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं। लेकिन यदि पुराना इतिहास देखेंगे तो वो जंगल में रहने वाले लोग थे, उनको ये मालूम ही नहीं था कि वो किस वर्ग से आते हैं, किस धर्म से आते हैं। तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी यहाँ पर इंडिया में और ब्रिटिश रूलिंग थी, तो ब्रिटिश रूलिंग के होने के कारण जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, जो पाश्चात्य सभ्यता को मानते थे, वो आदिवासियों को बहुत जल्दी धर्मांतरण करने में उनको सुविधा रहती थी, क्योंकि उनकी कोई जाति नहीं थी, ना तो वो हिंदू लिखते थे, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। तो क्रिश्चियन जो ईसाइयत का जो श्रृंखला बढ़ी है, परसेंटेज, वो उसके कारण बना। फिर धीरे धीरे जैसे राजनीति आई है तो राजनीति में सब अपनी सुविधा के अनुसार काम करने लगे। कोई बीजेपी से जुड़ गया, कोई कांग्रेस से, कोई समाजवादी पार्टी से, किसी ने टिकट दे दिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, तो वो काम करने लगे। यदि उनके कल्चर को देखें, उनके धर्म को देखें, उनकी मान्यताओं को देखें, उनके खुद के देवी देवता होते हैं, उनके खुद का कल्चर है, उनकी खुद की संस्कृति है। अब आदिवासियों को ये भी नहीं मालूम रहता कि हम हिंदू या मुसलमान, उनको तो ये मालूम रहता हम सहरिया हैं, हम बैगा हैं, हम भारिया हैं, हम गौंड हैं, हम कौल हैं। तो ये जो धीरे धीरे जो राजनीति जब आई है, तो अब पिछले 40-50 सालों के बीच में जो जिस दल के साथ जुड़ गए वो अपने उस दल के साथ में उन लोगों को मानने लगे, और बहुत सारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकार ने ऐसे नियम बनाए हैं कि वहां आपको लिखना पड़ेगा कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। तो जो आदिवासी वर्ग हैं वो हिंदू लिखते, जबकि जो 43 कास्ट है मध्य प्रदेश में ट्राइबल्स की, वहां पर इस चीज का कोई वैसा उल्लेख नहीं है कि हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, उनको जनजाति वर्ग के रूप में माना गया है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि वो समाज की मुख्यधारा से कटे रहे। मेरा ये स्पष्ट मानना है, माननीय उमंग सिंगार जी को, सबको, जो आदिवासी कार्य मंत्रिमंडल परिषद है उसकी